पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं ने देहात, शहरों और गली मोहल्लों को दरिया बना दिया। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, कहीं सैलाबी रैलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। जमीनी राबता कट गया, कई मकामात पर आरजी बंद टूट गए। रेस्क्यू हुक्काम, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया, इमदादी ऑपरेशन का जायजा लिया। दरियाए चनाब में सैलाब से पंजाब में सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। सरगोदा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवाज़े ज़ेरे आब, मुतादिद मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने से धान और चारे की फसल मुतासर, मुतासरीन की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। वजीराबाद में नाला फलकू ओवरफ्लो होने से 16 देहात मुतासर, ज़मीनी राबता मुनक़ता। गुजरांवाला के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 91% बिजली बहाल। मुल्तान में दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहात में भी पानी दाखिल हो गया। कपास, गन्ना, चावल की फसलें तबाह। दरिया चनाब का सैलाबी रैला अगले 24 घंटे में झंग और अगले 2 रोज में मुल्तान से गुजरेगा। दरियाए सतलज बिफरा तो कई मकामात पर तबाही फैला दी। दूर दूर तक पानी का राज। बहावल नगर की कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास और चावल समेत कई फसलें सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। बूरेवाला में भी कई देहात ज़ेरे आब। लोग अपनी मददात के तहत घर बार छोड़कर दरिया किनारे सड़कों पर आ गए। बहावलपुर में दरियाए सतलज और बने 3 बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। मकामी आबादी जरूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलज का पानी दाखिल। 20,000 से ज्यादा अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। बिहाड़ी मेलोडन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कि पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। मौसर पेशगी इत्तला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक़ तहसीन हैं। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। अपने वसाइल को बरूए कार लाकर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठकर दरिया में गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी ना होती तो काफी नुकसान होता। इंतजामी गफलत ना होने पर कोई जान नहीं गई। आबी रास्तों पर बनाए गए घर हटाए जाएंगे। यहाँ के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर रावी का जो पानी है वो आ चुका है और उसके बहाव में इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर चौक के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पानी में घिर गई। दरियाए रावी में शादरा और बलोकी पर पानी का बहाव तेज हो गया। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ अब भी मौजूद। इमदाद के मुंतजर।
शादरा पर भी पानी के बहाव में इजाफा, फूलनगर में पानी में फंसे 30 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। तांद्रियावाला में भी पानी में फंसे खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी का पानी लाहौर के इलाके बादामी बाग में दाखिल। रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों से लोगों का इंखला जारी है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चावल और कपास की फसलें सैलाब से शदीद मुतासिर हुई। मुतासरीन की बहाली बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना किया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, गैस बंद है, बिजली का भी ब्रेकडाउन है, कभी आती है कभी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो तकरीबन 40 घंटे हो गया, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। घरों में कम से कम इतना पानी है। बड़ी आजमाइश में है लोग। इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, ज़ाहिर है फिर एक कुदरती आफत है, उसका मुकाबला आसानी से तो नहीं होता। सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। रंगपुरा, निकापुरा, जोदेवाली, किश्नावाली और नाले के अतराफ इलाकों में पानी मौजूद। हेड मराला के अतराफ दही इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। कई मुतासरा इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। मराला रोड पर नाला फलकू के सैलाब में फंसे अफराद निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब के बायस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल ना हो सका। फ्लाइट ऑपरेशन मजीद 24 घंटों के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी सुपार्को ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाब से पहले और सैलाब आने के बाद की मंजर कशी की गई है। मानसून के नए आगाज पर सैलाब की सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। यही वक्त है कौम हर किस्म के तकसीम बालाए ताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद के वर्सा से इजहार अफसोस। पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को मुतासरा अफराद की मदद की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसे डील करना नामुमकिन नहीं। भारत ने अपनी तरफ शानदार बंद बना लिए, सारा पानी हमारी तरफ फेंक देते हैं। उनकी तरफ कम से कम नुकसान होता है। हमें देखना होगा कि कहाँ अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। हाँ जी, सारा सी इत्थे दरिया रावी च बैठे हैं, चारों तरफ सानू पानी बड़ी वधा है। साडे कोल चारा नहीं है, माल वाले बंदे हैं, सानू टेंट दिते जावें, साडे को राशन पानी कोई नहीं है। जिला मंडी बहाउद्दीन का ज्यादातर इलाका पानी में घिर गया। छतों पर पनाह लिए लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कश्तियों के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। हाफिजाबाद के करीब भी दही इलाकों में सैलाबी पानी ने आबादी को घेर लिया। कमालिया में भी सैलाब से मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अपनी खुराक के साथ अपने मवेशियों के लिए भी खुराक के तलबगार। दरिया चनाब में भी पानी का बहाव तेज से तेजतर हो रहा है। शकरगढ़ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन का सामान भी बर्बाद हो गया। सैलाबी रैली ने राबदा सड़क तबाह कर दी। वजीराबाद के करीब नाला फलकू ओवरफ्लो होने से पानी दही इलाके में दाखिल। मवेशी भी डूब गए। ताहम वजीराबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी उतरने भी लगा है। डस्का रोड, जिना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। करतारपुर अहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्योड़ी मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया कैबिन रूम पानी से क्लियर। पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेरे आब हैं। मुतासरा देहात से मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करतारपुर के मुल्हका देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू किया गया।
वजीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2500 यात्री भिजवाने के बजाय 2.5 लाख क्यूसेक पानी भिजवा दिया। भारत ये पानी राजस्थान को जाने वाली नहरों की तरफ भी भिजवा सकता था। भारत ने चनाब, रावी और सतलज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसेक पानी फेंक दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं, अभी हेड मराला, खान की और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 20-30% रकम मंसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले, मंसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वादा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाँ बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी वजीर अता तारर ने साथ ही खबरदार कर दिया, गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। वजीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने बताया, पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी में 2 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। एनडीएमए का दरियाए जहलम के बालाई एरियाज में फाल मौसम और शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। कहा, बारिशों का सिस्टम आज से पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्को है। शदीद बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रह सकता है। एनडीएमए ने दरियाए चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सैलाबी रैलों की आमद के बाइस दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। सैलाबी रैलें 3 सितंबर तक पंजनत पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 3 सितंबर को पंजनत में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पंजाब सैलाब में बड़ी तबाही से बच गया, मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, अभी ऐसा वक्त नहीं कि ये कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा कि लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज नहीं, एडवेंचर से गुरेज करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके, अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते। सस्ती बिजली भी मैसर होती है। डैम से मुताल्लिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसड़ के मकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, जहां से आबादियां खाली करवानी है जल्दी कराएं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि सैलाब से अवाम बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, खैमे और ज़रूरी अशिया से भरे ट्रक रवाना करेंगे। आइंदा साल मजीद बारिशों की पेशगोई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एतमाद मिले। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब भर में मुख्तलिफ टीम्स सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कोशा। 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 45,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 30 अजला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 700 कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। 9,500 से ज़ायद अफराद को पानी से निकाल कर मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम, उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी बंदोबस्त।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का राबता। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इजहार यकजहती। कहा तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा यह टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, फैसल अमीन गंडापुर, अली असगर खान समेत PTI के 18 अरकान कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी से इस्तीफे स्पीकर के दफ्तर में जमा करा दिए। जुनैद अकबर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से इस्तीफा भी स्पीकर ऑफिस में पहुंचा दिया गया। आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार आफरीदी और आसिफ खान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए गए। बैरिस्टर गौहर ने 4 कमेटीज़ में था इस्तीफा दे दिया। बात यहाँ तक पहुँची है, हमने बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें। बानी PTI को जेल में रखा गया। सजाओं के बावजूद बानी PTI ने कहा बात करो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं हुआ, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम शेर शाह को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रायवंड लाहौर में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान के मुताबिक CTD गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदही के लिए रायवंड ले जा रही थी। जेर हिरासत मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। शहजाद और अवैस अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मकबूजा कश्मीर में भी सैलाब से तबाहाल 10,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जम्मू में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 45 अफराद हलाक। श्रीनगर में दरिया जहलम में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म हिम्मत दिखाएं और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म अल्बनीज़ ने तयशुदा मुलाकात मनसूख करने पर शदीद तनकीद के बाद उस्मान ख्वाजा से मुलाकात की। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से अमवात 317 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा का कहद इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजमीन का इंसानी हुकूक कमीशन से भी गजा में कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा। अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालफत कर दी। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज का हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। बमबारी के वक्त अंसारुल्लाह के सरबरा अब्दुल मालिक अल हुसी TV पर खिताब कर रहे थे। अंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में मद्दे मुकाबिल। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। तीनों कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फ़र्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली यौम आज़ादी नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के मैन सिंगल्स का टाइटल मुजम्मिल मुर्तज़ा ने जीत लिया। फाइनल में तजुर्बेकार खिलाड़ी अकील खान 1 सेट के बाद रिटायर हो गए। विमेन सिंगल्स का फाइनल उष्ना सुहेल के नाम रहा। फैसला कुन मार्के में उन्होंने शिजा साजिद को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। साउथ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट और साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर पिया देश सुधार गईं। उनकी रुखसती की तकरीब कराची में हुई। करीबी अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पलवशा बशीर का कुछ अरसे कबल वकास अहमद से निकाह हुआ था। और सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 2 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो TV पर।